लगता है तुमने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। हाँ, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो मतीन? जाहिर है करीम की वजह से। हाँ, आज मैंने उसके घर छापा मारने के लिए लोगों को भेज दिया। अरे मेरे लिए भी डालो ना, मैं भी तो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूं। मुझे तो लगता है सुरैया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? इतने अरसे में पहली मर्तबा तुमसे इत्तेफाक करती हूँ। मुझे लगता है कि सब बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर वो झूठा केस भी मेरे ऊपर से खत्म हो जाए तो बिल्कुल ही सुकून हो जाएगा। सही कहा ना सुरैया? मेरे हम दोनों के लिए कुछ प्लान्स हैं। वाकई? बताओ, मुझे जो चाहती हो वही होगा। गैस करो क्या हो सकता है? एक लंबी सी वेकेशन। अच्छा, अपनी फाउंडेशन से बढ़कर तुम कुछ और बड़ा करना चाहती हो? मैं तुम्हें क्लू देती हूँ, कुछ ऐसा जिसकी रूट्स गहरी हैं। तो तुम मुल्क से बाहर जाना चाहती हो? जरूर। हमें इतना दूर जाने की क्या जरूरत है मेरी जान? जिंदगी बहुत छोटी है। हम ये कहते तो रहते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं समझते। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुझे अब समझ आ गया है। तुम मुझे कभी लव लेटर दोगी सोचा नहीं था। कमाल कर दिया तुमने। मैंने आखिरकार कर दिया। आज मैंने कर ही दिया। मैं तुमसे तलाक चाहती हूं। हमने कभी बात नहीं की। तुम कैसे हो? ठीक हो, तुम बताओ। ठीक हो? हाँ, और बोलो। तो तुमने जानसू से दोस्ती कर ली? हाँ मैट। अच्छा लगा सुन के। तुम्हारे पास कुछ नया नहीं है? मैं अपनी गाड़ी बेचने वाला हूं। तुम्हें तो वो बहुत पसंद थी ना? मुझे बेचनी ही होगी। मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है, लेकिन पैसों की जरूरत क्यों, समझ नहीं आया। तुमने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, मैंने बता दिया। शायद तुम पहले की तरह चीजें शेयर करना चाहते हो, लेकिन अब नहीं। ओह, तो तुमने जानसू के साथ दोस्ती कर ली है, लेकिन तुम उसको खुद से दूर रख रहे हो जो तुम्हें भाई कहता है। ऐसा ही है ना? बहुत अच्छे। मर्द? हाँ, जाहिर है। मर्द की फिक्र क्यों होने लगी तुम्हें? और मर्द की फिक्र कोई करेगा ही क्यों? वो तो एक मजाहिया इंसान है ना। क्यों करेगा उसकी फिक्र कोई? तुम सबको लगता है कि मर्द बहुत खुश है ना? मर्द की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, ऐसे ही समझते हो ना तुम लोग? मर्द, मैं पहले ही मसलों में फंसा हूं। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? हाँ, मर्द के साथ हमेशा ज्यादती करते हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने अभी तुमसे कहा कि मैं मसलों में फंसा हुआ हूं और तुम मैं किए जा रहे हो। तुम बात को क्यों नहीं समझते? आखिर कब बड़े होगे तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी दादी जान के शहजादे हो? मेरी दादी। मेरी दादी। मर्द, हुआ क्या है? मेरी दादी मर रही है भाई। मेरी दादी मर रही है, उनको कैंसर है। मैं क्या करूंगा भाई? वही मेरा सब कुछ थी, वो मेरा साथ छोड़ के जा रही है। क्या करूंगा मैं अपनी माँ जैसी दादी के बगैर? उन्होंने मुझे कभी बाप की कभी महसूस नहीं दी। मैं क्या करूंगा? रुको एक मिनट, ये तुम क्या कह रहे हो मेरे भाई? डॉक्टर ने क्या कहा? किस स्टेज पे है वो? हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। नहीं निकल सकता कोई रास्ता। डॉक्टर्स ने कहा है कि हर चीज के लिए तैयार रहे आप लोग। उठो यार उठो, मैं साथ हूं तुम्हारे। चलो उठो भाई मेरे। बैठो इधर। तुम अकेले नहीं हो, मैं साथ हूं तुम्हारे। मैं अकेला हूं भाई, कोई नहीं है मेरे साथ देने वाला। इधर मेरी तरफ देखो।
मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, समझे? जानते हो मेरी दादी ने क्या कहा मुझसे? कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो उन्होंने कहा रिचा को छोड़ दो। ओ मेरे भाई, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। मैं क्या करूंगा करीम? एक तरफ दादी और दूसरी तरफ रिजा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं? मुझे कोई हल बताओ, खुदा के वास्ते मेरी मदद करो यार करीम। तुम कर सकते हो यार, हमेशा तुमने मेरी मदद की है, तुम्हें पता होता है सब कुछ। बोलो ना यार, चुप क्यों हो तुम? प्लीज बोलो ना करीम। यार करीम क्या हो गया? कुछ बोलोगे नहीं क्या तुम? हाँ करीम। यार तुम कुछ भी नहीं बोलोगे क्या? कब से करीम करीम चिल्ला रहा हूं मैं। ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या सच में? हाँ। लेकिन क्या करोगे तुम? पता नहीं जानसू मेरी बात सुनेगी भी कि नहीं, लेकिन मैं बीदिया साहिबा के पास जाकर उन्हें मना लूं। नहीं यार रहने दो, उनसे कुछ मत कहना तुम। मेरे लिए इतना ही काफी है, तुमने मदद के लिए कह दिया। मुझे लगता है इस मामले में मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। खैर मेरे भाई, शुक्रिया यार तुम्हारा। मतलब तुम फिर से वहीं पहुंच गए? जाहिर है, और क्या हुआ? पता है मुझे, सर के ऊपर से बहुत सारा पानी गुजर चुका है, कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा भाई वापस आ चुका है। चलो देर हो रही है, लड़कियां इंतजार कर रही होंगी। बस दुआ करना कि आज की रात खैरियत से गुजर जाए। कल मैं बीदिया साहिबा के सामने होऊंगा। मुझे तुम्हें और भी कुछ बताना है। क्या बताना है? घर भी यहां से जाने वाला है। ये क्या कह रहे हो तुम? तो फिर उसके बाद क्या होगा? हाँ, मैंने किसी से बात की है। कितनी देर हो गई है, कहाँ रह गए ये लोग? हाँ वाकई में मेरी जान जानसू, वैसे भी आज दोनों बहुत अजीब रिएक्ट कर रहे थे। मुझे लगता है कुछ हुआ है, कहीं किसी से लड़ाई ना हो गई हो। उनकी सुलह नहीं हुई थी क्या? क्या मतलब है? मतलब ये है कि ठीक है मेरी करीम से सुलह हो गई, लेकिन क्या उन दोनों ने भाइयों की तरह बैठकर बात की होगी? क्या मर्द को यकीन हो गया होगा कि करीम वही पुराना वाला करीम है? मेरी जानसू, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे बताना चाहती हो? यार रिजा सुनो, क्या तुम बता सकती हो मैं कोई गलती तो नहीं कर रही ना? मैंने बहुत मिस किया करीम को, इसीलिए मैंने खुद को उसकी बाहों में छोड़ दिया। अभी कल तक ये आदमी मेरे लिए एक दीवार की तरह था, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए था। उम्मीद करती हूँ कि करीम पहले जैसा हो। शायद आ गए वो। रुको जरा, तुम इधर बैठो, मैं देख कर आती हूँ। आओ तुम लोग यहाँ बैठो, मैं पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं भी मदद कर देता हूँ तुम्हारी। ठीक है। जानसू उठो बेटी। क्या हो गया बाबा? उठो, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। लो इसे पहनाओ, जल्दी अच्छा, करो, ठीक बहुत है। जरूरी बात है। बाबा हुआ क्या है, बताए तो सही। अच्छा ठीक ठीक है, चलो क्या चलो कह चलो रहे चलो, हैं? जल्दी करो। अच्छा ठीक है, पहन लेती हूँ। अरे रुकिए तो जरा। आओ। अल्लाह अल्लाह। यार बाबा क्या कर रहे हैं आप ये सब? हाँ? क्या हो रहा है? जासूस है ये, जासूस। एक बार पहले भी इसने तुम्हारी मॉम को शिकायत लगाई थी मेरी। अपनी बहन के साथ फौरन नीचे आओ, मुझे बात करनी है तुम दोनों से। 5 मिनट के अंदर नीचे मिलो मुझे। कुछ हुआ है क्या? आओ दोनों यहाँ बैठो। क्या हुआ है?
देखो, तुम दोनों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है मेरे पास। ये तक नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम लोगों को बताऊं कैसे मैं। केस से मुताल्लिक है क्या? नहीं, उससे भी बुरी। शेयर्स डूब गए हैं। मैं फौरन बोर्ड मीटिंग बुलवाती हूँ। अरे कौन से हिस्से, बैठ जाओ अपनी जगह पर। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरी खबर है मेरे पास। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन कुछ बताएं तो सही हमें कि क्या हुआ है। कोई मर गया है क्या? यकीनन कोई मर गया है। कौन? हाँ, शादी टूट रही है। पता है तुम्हारी मॉम मुझसे तलाक लेना चाहती है। बाबा उफ, अगर कुछ और नहीं है तो मैं सोने जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी मॉम मुझसे तलाक लेना चाहती है, हमारी फैमिली खत्म हो रही है और तुम्हें अपनी नींद की पड़ी है। बाबा, हमें पहले ही पता था कि ये सब होगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? कल ही तो उसने नोटिस दिया है मुझे। बाबा ये सारी बातें समझने के लिए कोई फरिश्ता होना जरूरी नहीं है हमारा। वैसे भी हमेशा बच्चों की तरह लड़ते ही रहते हैं बाबा आप लोग। रोज लड़ाई, रोज झगड़ा। अलग अलग होकर जान छुड़वाएं ताकि हम भी सुकून में आ जाएं। क्या तुम भी ऐसे ही सोचती हो? जी क्या बिल्कुल। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? आप दोनों समझदार इंसान हैं बाबा। आप लोगों की आपस में नहीं बनती तो अलहदा होना ही बेहतर है। और आपने अम्मी के साथ जो कुछ किया है उस हिसाब से ये सही है। इसका मतलब तुम दोनों कुछ नहीं करोगी? अपनी मॉम को मनाने की कोशिश भी नहीं करोगी क्या? नहीं नहीं। किस किस्म की बेटियां हो तुम दोनों? हमारी फैमिली टूट रही है और तुम लोगों को जरा बराबर फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या मैंने तुम दोनों की तरबियत इसीलिए की थी? बाबा आप तो ये बात जानते हैं कि मैंने हमेशा से घर से दूरी रखी है। मैं तो खुद ही बड़ी हुई हूँ बाबा। आज तक इस घर में ना तो मैं किसी को नजर आई हूँ, ना ही किसी ने मेरी तारीफ की है। असल में इस घर में सबसे बुरा और बेवकूफ तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर में सांप पाले हुए हैं। मैंने वाकई तुम दोनों की अच्छी तरबियत नहीं की। अगर तरबियत अच्छी होती तो कम से कम तुम दोनों के अंदर थोड़ा सा ज़मीर तो जिंदा होता। यार बाबा, बाबा बाबा कहने से क्या होता है? मेरे खिलाफ पहले ही एक केस से अदालत के चक्कर लगा रहा हूँ और जेल भी जाना पड़ सकता है मुझे। और ऐसे मौके पर तलाक चाहिए उसे। क्या ऐसी होती है फैमिली? बाबा प्लीज चीखे ना खुदा के वास्ते। वैसे भी आपका कोई काम तमाशे के बगैर होता ही नहीं है। कभी कोई बेटी आ जाती है और कभी कोई केस। तो ये सारे गलत काम क्या मेरी अम्मी ने किए हैं? उन्होंने पुलिस को बुलाया है क्या? आखिर क्यों इंतजार करें? उनका गुनाह क्या है? चली जाओ तुम दोनों, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। चली जाओ, उठो, बाबा, दूर हो जाओ तुम दोनों मेरी नजर से। मैं कहता हूँ क्या जाओ कर यहाँ से। और याद रखना, जिसने मेरा साथ नहीं दिया मैं भी उसका साथ हरगिज नहीं दूंगा। जाओ, चली जाओ। तुम दोनों जाकर वापस मजे से सो जाओ, या जो तुम्हारा दिल चाहे करो। आज के बाद मैं भी तुम दोनों की कोई मदद नहीं करूंगा। चली जाओ यहाँ से। तुम दोनों देख लेना, मैं तुम्हारी माँ को कभी भी तलाक नहीं दूंगा मैं उसे। कहाँ है ये सुरैया? सुरैया, वेलकम मतीन। उसूलन तो कहना चाहिए कि बैठ जाओ, लेकिन कहूंगी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। और जबकि अब तुम्हारी बेटियां भी तुमसे मुंह फेर चुकी हैं। कौन नहीं जानता आसपास गुस्से को तुम्हारे। गौर से सुन लो, मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता हूँ, हरगिज नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहती। ये कैसी बेइज्जती है ना खुद के लिए। बताओ मुझे, तुम्हें शर्म नहीं आती? कल तुम इशल के साथ थे और अब मेरे सामने आके खड़े हो गए और कहते हो मुझे चाहते हो तुम। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जो बात दो लोग जानते हो वो राज कहाँ रहती है? इशल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ। देखो, मैं पहले ही उस केस की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और तुमने भी मुझे घर से निकाल दिया। तो फिर मैं नशे की हालत में उसके पास चला गया। हमेशा दूसरे ही गलत होते हैं। मतलब धोखा तुम दो और गलती किसी और की हो। इसीलिए मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ। मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे रोज रोज के बहानों और इल्जाम तराशियों से। समझे तुम?
अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, अब मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तुम कुछ भी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जो करना है कर लो, और डिवोर्स वो जरूर लूंगी। हरगिज नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा। सुबह बखैर विद्या साहिबा। सुबह बखैर जलाल साहब। नर्स साहिबा को ये बताने आए हैं ना कि ये सब गैर जरूरी है। बदकिस्मती से आपको ये बताना आया हो कि आपको अस्पताल जाना होगा। हम इस पे पहले बात कर चुके हैं, अभी नहीं। ये क्या है? ये जरूरी कागजात हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आप ऑपरेशन के दौरान खतरे को कबूल करेंगी। हमें जल्द ही ये हॉस्पिटल में जमा करवाना है। जलाल साहब, आपको किसने कहा है कि मैं ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ? विद्या साहिबा, आपकी सेहत याबी के लिए इस ऑपरेशन का होना जरूरी है। नहीं विद्या साहिबा प्लीज। मैंने कहा ना नहीं। मैं अपने पोते के जवाब की मुंतजिर हूँ। जब तक मेरा पोता मेरी बात नहीं मानेगा मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। विद्या साहिबा, आप नहीं जानती कि आप किस कंडीशन से गुजर रही हैं। हर गुजरा लम्हा आपके लिए बहुत अहम है। ये बीमारी आपके बाकी जिस्म के हिस्से में फैल गई तो ये मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। आपकी जिंदगी को खतरा है, प्लीज बात को समझिए। डॉक्टर साहब, बेदिया साहिबा का मेहमान आया है, उन्हें अंदर ले आऊं क्या? अल्लाह अल्लाह, आपने इस जगह को हॉस्पिटल समझ लिया है क्या? ये मेरा घर है, ये तुम डॉक्टर से पूछोगी। अब यकीनन मेरा पोता आया होगा, अंदर भेजो उसे। हाँ ठीक है, उनको इजाजत है अंदर आने के लिए। आओ। पहले जवाब ले लें उससे, फिर दस्तखत हो जाएंगे। देखिए जिद ना करें प्लीज। मैंने अपना फैसला बता दिया है जलाल साहब। देखिए, मैंने अपने पोते से एक दरख्वास्त की है, दुआ करें कि उसने वो पूरी कर दी हो, वरना ये ऑपरेशन नहीं होगा। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? किस हक से आए हो तुम? आप जल्द ठीक हो जाएंगी। मुझे तुम्हारी दुआ की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है। ये एक बीमारी है, जाहिर है कि गुजर जाएगी, लेकिन नाशुक्री नहीं गुजर सकती। इंसान के खून में होती है और हमेशा रहती है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि इस बात पर दस्तखत भी करता हूँ। तुम यिल्मास के बेटे हो। ये फूल बिला वजह नहीं लाए होगे तुम। क्या मतलब है इनका? क्या आपको वाकई हैरत हो रही है? बहुत। क्या पता तुम इसके अंदर कुछ छुपा कर लेके आए हो। बताओ मुझे करीम। बाबा कहा करते थे कि इन फूलों के अंदर उम्मीद हुआ करती है। मुझे अंदाजा नहीं था कि कब और कैसे आपका दिल पत्थर का बन गया, लेकिन मुझे आप याद है जो हमारे लिए हलवा बनाती थी और हमें बड़े प्यार से गले लगाया करती थी। सब याद है मुझे। जब भी मेहरत पर कोई भी मुश्किल वक्त आया तो हमने एक फैमिली की तरह एक दूसरे का साथ दिया। मुझे वो वक्त अब भी याद है। मेहरत पर यकीन कर सकता हूं और इस घर का बेटा भी हूं, इस घर का एक फर्द भी हो। एक एक बात अच्छी तरह याद है मुझे। तुम इस घर के बेटे हो करीम, तुम भी इस फैमिली के फर्द हो। अफसोस होता है मुझे उन दिनों पर। यकीन करें बिदिया साहिबा, मुझे जब भी वो वक्त याद आता है तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं। तुम कौन होते हो मुझे यहाँ आकर सबक पढ़ाने वाले? ये बताओ मुझे तुम। मैं कौन होता हूं? बिदिया साहिबा, मैं मेहरत का बेस्ट फ्रेंड हूं। मैं मेहरत को उसकी लड़ाइयों से बचाने वाला हूं, उसकी जगह होमवर्क करने वाला हूं, उसकी कामयाबी पर खुश होने वाला हूं। इसलिए अपने लिए नहीं, मैं मेहरत के लिए कुछ मांगता हूं बिदिया साहिबा। मैंने कभी नहीं देखा कि मेहरत को किसी ने इतना प्यार दिया हो। अब मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं? जब हम सालों से एक होने की कोशिश कर रहे थे तो रिजा ने हमें एक कर दिया। अब वो हर सुबह उठकर काम पर जाता है। जानती है क्यों?
क्योंकि उसका एक ख्वाब है, वो अपने ख्वाबों के लिए लड़ रहा है, मगर अब वो नहीं रहा। यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं आपसे। लेकिन मैं अपने भाई के लिए दरखास्त कर रहा हूं, उसके ख्वाबों को उससे मत छीने। इश्क एक नायाब जज्बा है, इसे उससे हरगिज दूर मत करें। इश्क अच्छे से अच्छे इंसान को सेकंडों में बदल देता है। मैं अपने पोते का मुस्तकबिल उस लड़की के हवाले नहीं कर सकती। अगर मैट को उस लड़की के साथ देखना है तो मैं ऑपरेशन ना करवाऊं तो अच्छा है। मैं उससे पहले मर जाना चाहूंगी। अफसोस है मुझे। तो बताओ मुझे, क्या राजी कर लिया तुमने उनको? यार ये चुप रह के इतने लंबे लंबे पॉज मत दिया करो, खुदा का वास्ता है तुम्हें, बताओ मुझे। काश कर सकता, लेकिन नहीं कर पाया। बीदिया साहब अपनी बात पर अटल है। मुझे लगता था हो जाएंगी राजी, जिद्दी है बहुत। उफ, दादी जान। वो रिजा को पसंद नहीं करती, वो कहती है अलहदा ना हुआ तो ऑपरेशन नहीं करवाएंगी। बस तो फिर ठीक है, और कोई रास्ता ही नहीं बचा अब। क्या करोगे तुम? क्या कहूंगा इसके अलावा यार? उनके सामने जाके कह दूंगा कि छोड़ दिया मैंने रिजा को, खुश हो जाएंगी। झूठ बोलोगे यामी? हाँ, और ये बात मैं रिजा को भी नहीं बताऊंगा। मर्द भाई, मैं ये फिल्म देख चुका हूं। हत्ता कि ये फिल्म हमने ही बनाई थी। जानसू ने हमसे झूठ कहा और हमने भी जानसू से झूठ ही कहा है, पता है ना? तो अब तुम ये कह रहे हो कि तुम रिजा से झूठ बोलोगे, जिसे झूठ से सबसे ज्यादा नफरत थी। यार तो मैं और क्या करूं? बताओ ना, क्या करूं मैं? बताओ, फिर बोलो तुम ही बताओ मुझे। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अपनी मोहब्बत को अपने आप से जुदा कर देते, या फिर अपनी दादी को मौत की इजाजत दे देते तुम? देखा, तुम्हारे पास भी नहीं है कोई जवाब इस बात का, लेकिन मेरे पास है। इस वक्त मैं इतनी घटिया हालत में हूं कि मुझे झूठ बोलना ही सही लग रहा है करीम यार। इसके अलावा और कोई हल नहीं है मेरे पास। सब कुछ कैसे होगा? क्या बीदिया साहिबा की बीमारी का रिजा को पता नहीं चलेगा? कभी पता नहीं चलेगा, ना इस बात का पता चलेगा और ना ही दादी जान की बीमारी का, क्योंकि मुझे पता है अगर उसको पता चल गया तो वो खुद ही मुझसे अलग हो जाएगी दादी के लिए। भाई मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम जो कुछ भी करोगे सोच समझ के करना। यार एक ही हल है इसका, वो ये कि ऐसी जगहों पर कभी नहीं जाएंगे जहाँ बहुत ज्यादा लोग हमें देखने वाले। हमसे जितना हो सकेगा हम घर में ही रहेंगे, क्योंकि मीडिया को तो सब बता ही चुका हूँ मैं। वरना अगर मेरी दादी या उनकी सहेलियां ओलिविया आई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए हमें बहुत संभल के कदम रखना होगा। गुड लक। मेरे लिए कोई हुक्म? ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहां से गैलरी जाऊंगा। वहां क्यों जाओगे? मैं अम्मी और बाबा को जल्द से जल्द यहाँ पर लाना चाहता हूँ। ये मसला लाजमी मुझे हल करना है। मैं कल तुम्हें बताता हूँ। अम्मी मुझे इस हाल में देखेंगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। पहले गाड़ी बेचूंगा, फिर उसके बाद बैंक से लोन लेकर काम चलाऊंगा। यार मैं बोलूंगा तो तुम्हें फिर से गुस्सा आएगा। मैं कह रहा हूँ तुमसे कि मुझसे ले लो पैसे। नहीं चाहिए मैं। यार बाद में दे देना वापस। ऐसे मत करो, लड़ाई हो जाएगी। अच्छा भाई, जो ठीक लगे तुम्हें। शुक्र है कि तुम वापस आ गए यार। चलो फिर मिलते हैं। मेरी जान, गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद मेरी जान। कितनी खूबसूरत जगह है ना यार। सुबह सुबह मीठा खाने की आदत हो गई है। मैं नहीं, तुम खाओगी।
जी दुल्हन साहिबा, आपकी शादी पर कौन सी पेश करें हम? और जानसो मुझे यकीन नहीं आ रहा, बहुत अच्छी है यार ये। और देखो मीठा तुम मुंतखब करोगी, लेकिन स्वीट कॉर्नर मैं तैयार करूंगी। यार तुम इस दुनिया में मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त हो। हाँ मैं ये सब खाऊंगी, सब बहुत अच्छा है यार। लेकिन ऐसी छोटी चीजें मुझे डरा देती हैं थोड़ा। क्यों? पता नहीं बेदिया साहिबा ये पसंद करेंगी भी या नहीं। अरे यार ये तुम सब कुछ क्यों सोच रही हो मेरी दोस्त, ये तुम्हारी शादी है यार। हाँ ये बात तो है। उफ, अगर मैं बेदिया साहिबा का ना सोचूं तो मर्द उदास होगा। इंसान अपनी फैमिली को नहीं भूल सकता। ठीक है, लेकिन हमने कब कहा कि तुम उन्हें भूल जाओ यार। लेकिन ये तो तुम्हारी शादी का दिन है ना रिचा, और क्या पता तब तक कुछ बदल जाए तुम्हारे और बेदिया साहिबा के दरमियान में। इंशाल्लाह। उफ, मर्द किसी को जाहिर नहीं होने देता, लेकिन वो बहुत उदास है। उसे घर की आदत भी तो नहीं, लेकिन घर पर कोई चीज भी तो नहीं है उसकी। यार मैं एक बात कहूँ रिचा, रिचा मेरी बात सुनो। ऐसा करो तुम मर्द की छोटी मोटी चीजें उठाकर अपने घर ले जाओ, इस तरह से उसे अपने घर जैसा महसूस होगा ना। यार ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, सुपर आइडिया। मगर मैं उसके घर से कैसे लाऊंगी चीजें? बेदिया साहिबा तो मुझे दरवाजे से बाहर ही निकाल देंगी। ऐसी भी कोई बात नहीं। तो क्या करें हम? हाँ उसके घर में काम करने वाली लड़की थी, उसने उस दिन मेरा बहुत साथ दिया था। फिर मैंने उसका नंबर भी लिया, रुको देखती हूँ। हाँ शुक्र नाम है, अगर मैं शुक्रन से बात करूँ वो मेरी मदद करेगी। अरे बिल्कुल करेगी यार, तुम्हें इनकार कर सकती है क्या वो? हो गया ये काम, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मैं अब अपनी जान का घर बनाऊंगी, देखना तुम। चलो जानसू। तुम बताओ तुमने क्या किया? करीम से बात हुई क्या? यकीन कर पाओगे उस पर? यार रिचा बहुत कुछ हो गया इस तरह, यानी ये सुने वाला वाकया यार, और फिर बाबा के साथ जो कुछ हुआ, और करीम ने भी मेरे साथ अजनबियों की तरह बर्ताव किया, और न जाने मुझे यकीन करना चाहिए या नहीं। तुम्हें करीम को सामने बिठाकर सब कुछ पूछना चाहिए उससे। हाँ लेकिन कैसे पूछूं? रिजा मेरा मतलब है कि मैं कैसे पूछूं कि तुम पुराने वाले करीम हो या फिर नहीं हो? जरूरत पड़ने पर ऐसा ही पूछोगी जानसू। आशिक कभी झूठ नहीं बोलता जानसू। देखो मैंने मर्द पर कितनी मुश्किल से यकीन किया, अब हमारे दरमियान कोई राज नहीं। उस पर मेरा यकीन लामहदूद है। यकीन करो बात किए बगैर शख्स से निजात नहीं पाओगी, तुम्हें बात करनी होगी। उफ ये बहुत अच्छी है जानसू। एक मिनट रुक जाओ। ये मेरी दादी के लिए है ना? जी सर। इधर तो मुझे। ठीक है, अच्छा देखो हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन तुम मुझसे पहले जाओगी, ठीक है? बेदिया साहिबा खाने का वक्त हो गया है। मेरे बाजू पर जेल लगा हुआ है, वो काफी है, खाना नहीं चाहिए। ये आपको कप्तान मौका खिलाने वाले हैं। कौन खिलाने वाला है? कौन? ये मेरी बात कर रही है। हाँ ये खाना खिलाते हैं प्यार से और साथ नखरे भी उठाते हैं। मेरा शहजादा, मेरी दादी, मेरा प्यारा बेटा। चलो ठीक है अब तुम जा सकती हो। तो जब मैं छोटा था तब आप भी मुझे इसी तरह हीरो का कॉस्ट्यूम पहन के खाना खिलाती थी, याद तो होगा ना? अब मेरी बारी है। ये खाना अब आपको खाना होगा, मुंह खोले वरना कैप्टन नाराज हो जाएंगे। या अल्लाह, मैं इस बच्चे का क्या करूंगी? मैं इस बच्ची का क्या करूंगा ये बोले? खाना नहीं खाऊंगी, ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, बच्चों वाली हरकतें होती हैं ये। डॉक्टर से बात हुई है क्या? जी हुई है ना दादी, बिल्कुल हुई है। तो मेरी मलिका, आप मेरे सर का ताज हैं, समझ आई? और वो रिजा से बात कर ली है मैंने, उसने भी काफी समझदारी का मुजाहरा किया है। यानी कि अलहदा हो गए हम दोनों, खत्म सब। वाकई में? और क्या? उस लड़की से अलहदा हो गए? जी अलहदा हो गया हूँ दादी। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। चलें दादी, जल्दी से खा लें अब सब कुछ, उसके बाद आपके टेस्ट भी होना है कुछ। और अभी रिजा की बात नहीं करेंगे। एक मिनट, एक सवाल है। तुमने कहा रिजा से अलग हो गया हूं, तुम्हें गम नहीं हुआ? हुआ है गम, जाहिर है दादी, और बहुत ज्यादा हुआ है, मगर आपको कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहता मैं।
मतलब तुम वापस आ गए? अब हम इस घर में एक साथ रहेंगे, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है दादी, और मैं आपका हाथ अब कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अब ठीक है, चले अब जल्दी से ये खत्म करें आप, वरना फिर पता है ना मैं कैप्टन को बुला लूंगा, वो गुस्सा हो जाएगा। जल्दी। नहीं नहीं नहीं। ठीक है फिर जल्दी से इसको खत्म करें, उसके बाद आपका टेस्ट कराने जाना है हमने, ऑपरेशन के पेपर्स पर दस्तखत करने हैं हमने। मुंह खोले आप। सब ठीक है, अब मेरे पास खूबसूरत जिंदगी है आगे अपने पोते के साथ जीने के लिए। मैं खुद भी खा लूंगी। चलो लाओ ये स्पून इधर दो मुझे। मेरी शेरनी दादी जान। क्या मतीन का इंतजार कर रही थी? हाँ तो कर रही थी, तुम्हें इससे क्या है? चलो फिर तुम इंतजार करती रहो, उसी में खुश रहो। और मैं आलिया को खुश करने के लिए देखो ये लाई हूँ। अब उसके चलने का वक्त आ गया है, इससे उसको चलने में हेल्प मिलेगी। और देखो ये ज्योमेट्रिक ब्लॉक्स हैं, इनसे खेल के वो खुश होगी और उसका जहन भी खुलेगा। बस करो तुम, मुझे पता है इन खिलौनों का। ओह, तुम्हारी पसंद से तो मैं कोई चीज लेकर ही नहीं आई। एक मिनट, तुम ये रख लो। अब ये क्या है? मतीन का सामान, सब तुम्हें ही संभालना है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं थक गई हूँ, मैं डिवोर्स ले रही हूँ मतीन से। हाँ क्या वाकई में? तो क्या तुम मतीन को छोड़ रही हो? केस फाइल कर दिया है मैंने। अरे अरे क्या हो गया तुम्हें? यार मगर माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी। अच्छा ये बताओ, अभी तक तुम थकी नहीं उस आदमी की उंगलियों पे नाचने से? मतलब उसका दिल करे तो आता है, नहीं करता तो नहीं आता। क्या तुम्हारी कोई जगह नहीं है अपनी नजरों में? कब तक क्यों ना जायज जिंदगी जीती रहोगी? अपनी बच्ची का सोचो, अब एक बेटी है तुम्हारी, उससे जायज शादी करो। ऐसे कब तक जिंदगी गुजारोगी उस आदमी के साथ? क्या तुम वाकई इसका जवाब जानना चाहती हो सुरैया? मैं जवाब देती हूँ फिर। मेरी कोई फैमिली नहीं है सुरैया, ये वाहिद मौका है मुझे फैमिली बनाने का। तुम समझ रही हो, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है। और अगर रिश्तेदारों की बात करो तो मतीन की वजह से मुझसे मिलने आते हैं अपने मतलब के लिए। मैं बस इस चीज़ से डरती हूँ कि अगर मतीन चला जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है फैमिली बनाने का। मुझे कोशिश करनी होगी, समझ रही हो? ठीक है, अच्छा तुम्हारी मर्जी, लेकिन 30 साल बाद पीछे देखकर पछताना मत तुम, क्योंकि मैं पछताती हूँ। सुबह बखैर, करीम साहब आए हैं क्या? गुड मॉर्निंग जानसू साहिबा, करीम साहब अभी अकाउंटेंट के पास गए हैं। ठीक है, शुक्रिया। प्रिया मैडम। पता नहीं मुझे, कल आपने मतीन साहब की फाइल्स मांगी थी, उसके बाद वो अरेस्ट हो गए। लेकिन तुम इस तरह घबराई हुई दिखाई दोगी तो लोगों को लगेगा कि कोई गड़बड़ है। कौन सी गड़बड़? या अल्लाह, मैं किस काम में फंस गई हूँ? किसी काम में नहीं फंसी हुई तुम, वो रस्मी फाइल्स है, हर कोई देख सकता है। मुझसे क्या लेना देना है? पिछले दिन वकील आए थे यहाँ पर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पूछा कि किसी ने समाजी फंड्स के बारे में पूछा है या नहीं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। शुक्रिया। अगर किसी और ने पूछा तो? मैं फिर से मना कर दूंगी कि फंड्स के बारे में किसी ने नहीं पूछा। इतनी सी बात है। खुदा हाफिज। खुशामदीद आपको। हेलो, मैं जानसू कुरान, हमारा तारुफ नहीं हुआ पहले। मैं आपको जानती हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ शीमा। मिलकर अच्छा लगा शीमा। मालूम तो होगा ना कि मैं करीम साहब के साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। पहले कभी करीम साहब ने कुछ मांगा है तुमसे? नहीं, काम से मुतालिक तो नहीं, सैलरी से मुतालिक कोई मसले थे, वो वही पूछ रहे थे बस। हाँ ठीक है, शुक्रिया आपका।
एक और सवाल पूछना था। जी पूछें। और पहले कभी करीम साहब ने कुछ मांगा है तुमसे? नहीं। मेरा मतलब है बाबा से मुताल्लिक। मैं फंड वाले केस की बात कर रही हूँ, इस स्कैंडल के शाया होने से पहले। नहीं मैडम, करीम साहब ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज जांसू साहिबा, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मुझे जाना होगा, माफ कर दीजिएगा। तुम जा रहे थे? हाँ, कुछ जरूरी काम से आया हुआ था, थोड़ी देर में चला जाऊंगा। क्या काम है? कोई खास काम नहीं है, मैं जा रहा हूं। क्या हुआ? मुझे क्यों नहीं बता रहे हो कि क्या काम है? तुम क्या करोगी? मैं जानना चाहती हूँ। फिर से? क्योंकि बहुत से वाकयात हो चुके हैं। अचानक से होल्डिंग में आके खेल खेले हैं तुमने। तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त ने तुम पर भरोसा करना छोड़ दिया, लेकिन मैं हर चीज के बावजूद तुम पर यकीन करने को तरजीह देती हूँ। जानसू। करीम प्लीज, तुम भी मुझ पे भरोसा कर सकते हो और अपनी हर बात बता सकते हो मुझे। अच्छा, अगर मैं तुमसे अब पूछूं कि क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, तो क्या कहोगे तुम? नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। फिर ठीक है। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा और तुमने उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, चलो देर ना हो जाए। चलो मिलते हैं फिर। मिलते हैं फिर। करीम ओस्कान, अंदाजा लगाओ कि मैं कहां पर हूं। कहां हो? जहां पर सड़क के दो रास्ते निकलते हैं। तभी तुमने मुझे याद किया है, तो बताओ फिर किस तरफ का इंतखाब किया है? मैं इतना प्रेशर में हूं कि क्या बताऊं तुम्हें। एक तरफ मैं जानसू की आंखों में देखकर झूठ नहीं बोलना चाहता, और दूसरी तरफ ये घर का मसला, यानी कि फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। कब्जे वाली बात करो, उसको पता चल जाए उसकी फैमिली क्या कर सकती है, तो क्या हुआ, उसे अपने बाप का भी पता लग जाएगा। क्या कहूं मैं लेवेंट? क्या ये कहूं कि तुम्हारे बाबा मुझसे घर छीनने वाले हैं? ये कहूं कि वो लजने से बाज नहीं आ रहे? या फिर ये कहूं कि मैंने मुखबरी की थी उनकी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, वो इल्जाम मैं अपने सर ले चुका हूं। कोई गड़बड़ ना करना। उसकी फैमिली के बारे में बताओ कि वो क्या हरकतें कर रही है। पता नहीं भाई, उसकी फैमिली ने ऑलरेडी उसे बहुत तकलीफ दी हुई है। अगर मैंने बताया तो वो एक दूसरे को काटने को दौड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो उदास हो। तुम अभी भी जानसू का सोच रहे हो? इसके अलावा और कुछ करने को नहीं है। तुम बर्दाश्त करोगे, समझे? ठीक है, मैं जाकर कब्जे वाला मसला हल कर लेता हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप की जरूरत हो तो मुझे बता देना। खुद पर ज्यादा बोझ न डालो। तुमने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है करीम। शुक्रिया।